पर्सनल केयर और बनाएं, मगर इस चीज़ की कोर नॉलेज रखना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैंने एमटेक अपना किया पूरा इन केमिकल टेक्नोलॉजी, और देश के बहुत प्रतिष्ठित जो संस्थान है HBTI कानपुर, वहाँ से मैंने किया। और मेरा स्पेशलाइजेशन ऑयल्स, ओलियोकेमिकल्स और सर्फेक्टेंट्स के ऊपर है। तो आपके रोज़मर्रा जो प्रोडक्ट्स की जो केमिस्ट्री है उसकी नॉलेज मुझे है। तो जब मैंने ये कोर्स किया और ये जाना, तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि हम बिना सोचे समझे कितने ख़तरनाक केमिकल्स अपनी बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं। और यकीन मानिए इतने ख़तरनाक केमिकल्स हैं जो कि हमारी आने वाली जनरेशन्स तक को नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं बॉडी के ऊपर लगाए जाते हैं लेकिन इतना नुकसान पहुंचाते हैं जी कि आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। डीएनए डैमेज होता है, डीएनए तक डैमेज हो जाता है। डीएनए तक डैमेज होता है। मतलब जो हम कहते हैं कि खाना खाने से जो डैमेज होगा, अब आप मुझे पहली बार, क्योंकि नॉर्मली हमारी एक ऐसी अवधारणा रहती है और दूसरों की नहीं, हमारी खुद की रहती है कि सर बॉडी पे तो लगाना है भाई, लगा लो। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि इतने खतरनाक केमिकल्स हैं कि बॉडी पे लगाने से डीएनए डैमेज होता है। और क्योंकि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। जी बिल्कुल। तो एक शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो आपकी स्किन है। सही बात। और उस स्किन पे आप दिन भर जो भी चीज़ लगा रहे हैं, चाहे वो आप सुबह साबुन से लेके शाम को लगाने वाली क्रीम तक, वो आपके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है जैसे आपका खाना आपके अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो आपका जो स्किन केयर और आपका पर्सनल केयर है वो आपके खाने के जैसा है। तो इसलिए हम अपनी ब्रांड में अपने दर्शकों को, अपने कस्टमर्स को ये कहते हैं कि आप ये सोचना शुरू करिए कि आप स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, आप स्किन के लिए खाना खरीद रहे हैं। बहुत बढ़िया। मतलब स्किन के लिए भी एक अलग भोजन की आवश्यकता होती है। सर इस चीज़ को थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है लोग ये समझें कि आपने एक ब्रांड डेवलप किया है इसलिए आपका ये कहना है कि डीएनए डैमेज हो जाता है। क्या आपने मार्केट के अंदर कोई ऐसे केमिकल्स देखे हैं जो अच्छे ब्रांड्स में आते हों, टीवी पर एडवर्टीजमेंट आती हो, जिनको लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हों, लेकिन उनमें ऐसे केमिकल हो जो डीएनए डैमेज सच में कर सकते हैं स्किन के थ्रू? कोई एक दो हम नाम बता सकते हैं दर्शकों को, ताकि वो अपने घर में प्रोडक्ट्स में उसको देखें और उनको महसूस हो कि नहीं ये सच में डीएनए डैमेज करता है, ऐसा कुछ है? सर एक केमिकल आता है डीएमडीएम हाइड्रोथियोन, जो कि फॉर्मल्डिहाइड का, डीएमडीएम हाइड्रोथियोन करके इसका नाम है। ये फॉर्मल्डिहाइड का एक ऑल्टरनेटिव है। फॉर्मल्डिहाइड अपने आप में भी एक केमिकल ही है? एक केमिकल है, हाईली कार्सिनोजेनिक मटेरियल है। फॉर्मल्डिहाइड खुद है क्योंकि वो डीएनए डैमेज कॉज करता है, वो कैंसर के लिए कर सकते हैं, बढ़िया प्रोड्यूस करता है। तो फॉर्मल्डिहाइड पहले लोग नीट डाल लेते थे, तो उसको छुपाने के लिए ये केमिकल बनाया गया जो कि धीमे धीमे फॉर्मल्डिहाइड ही रिलीज करता है। अच्छा, मतलब उससे थोड़ा सा सॉफ्टवेयर वर्जन है लेकिन एंड प्रोडक्ट वही आएगा। हाँ। जो चीज कल आनी थी उसको थोड़ा सा डिले कर दिया। हाँ। लेकिन चीज वही आ रही है। वैसे एक और केमिकल है पॉलीकोटोनियम 7 करके, जो कि अक्सर आपके हेयर केयर प्रोडक्ट में पाया जाता है। पॉलीकोटोनियम 7 पॉलीकोटोनियम, इसके मल्टीपल कंपाउंड्स आते हैं। जी। और ये एक तरह से एक्रिलिक पॉलीमर है जो कि बालों पे कोटिंग करके चमक देता है। हमें लगता है कि हमने शैम्पू किया, मास्क लगाया, हमारे बाल कितने अच्छे सिल्की और शाइनिंग हो गए। एक तरह से पॉलीमर की कोटिंग हो गई है। और आप अगर देखेंगे कि कैंसर कॉजिंग एजेंट में एक्रिलामाइड्स, एक्रिलिक पॉलीमर्स जो हैं, वन ऑफ द टॉप मोस्ट रैंकिंग है उनकी, सबसे ऊपर की रैंकिंग रहती है इनकी एक्रिलिक पॉलीमर्स की। और जिसके अंदर आपने कंपाउंड का नाम बताया पॉलीकोटोनियम 7। देखिए नाम ही इतने मुश्किल हैं कि उनको याद रखना, ढूंढना मुश्किल है। लेकिन दो चीजें आपने बताई, एक तो अगर कोई भी आप अपना हेयर प्रोडक्ट ऐसा लगा रहे हो जिसमें बालों में शाइन अच्छी आती है, तो उसमें आपको ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। सिलिकॉन डाला हो या पॉलीकोटोनियम आपने बोला हो। हाँ। तो सर ये जैसे सिलिकॉन या पॉलीकोटोनियम में, जहां तक मेरे को लग रहा है ये बालों के ऊपर चमक देते हैं, लेकिन अंदर भी पेनिट्रेट कर रहे हैं सर पूरा। जाहिर सी बात है, आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ आप लगाएंगे तो आपकी रूट्स के थ्रू, आपकी स्किन के थ्रू, ऐसा तो नहीं है सिर्फ बाली पे लगेगा, आपके स्कैल्प पे भी लगेगा। पेनिट्रेट अच्छा करता है, अच्छा करता है, ज्यादा करता है। करता है। बहुत बढ़िया।